नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं आज के ताज़ा तरीन हालात। बुरहानपुर के सावित्रीबाई फुले कन्या स्कूल टीकाकरण सेंटर पर कोरोना वैक्सीन के टीके पड़े कम। टीके कम पड़ने पर लोगों ने वहां पर उपस्थित कर्मचारियों से बहस की। फिर कुछ ही देर में दूसरे टीकाकरण सेंटर से वैक्सीन मंगवाई गई और टीकाकरण का टारगेट पूरा किया गया। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर YB शास्त्री से बात की गई। बुरहानपुर से मनोज गवांधी की रिपोर्ट। सर, अभी थोड़ा विंडो पर बहस हो गई थी, क्या मैटर था सर? वो थोड़ी वैक्सीन शॉर्टेज हो गई थी कोवैक्सीन, तो हमने अभी मंगवाई है दूसरे सेंटर पे जहाँ पे बच गई थी, तो वहाँ से मंगवा के लगवाई है। उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। शाहपुर के वैक्सीनेशन सेंटर को 18+ के लिए प्रतिदिन मात्र 150 टीके उपलब्ध हो पा रहे थे। शाहपुर की आबादी 25,000 के लगभग है। जनता की मांग को देखते हुए मीडिया की खबर प्रकाशित करने पर प्रशासन ने तत्काल वैक्सीन की संख्या बढ़ाई, जिसका लाभ शाहपुर नगर के लिए होगा। कल बुधवार को शाहपुर नायब तहसीलदार गोविंद सिंह रावत ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही नायब तहसीलदार इसे गंभीरता से लेते हुए आज 400 वैक्सीन उपलब्ध कराए, जिससे टीकाकरण का टारगेट शाहपुर सेंटर को मिले। शाहपुर नगर से गणेश सिंह गहलोत की रिपोर्ट। अभी तक 150 का स्लॉट मिल रहा था, पर आज 3-6 से प्रशासन ने ऊपर लेवल से ही शाहपुर की जनता की मांग को देखते हुए और यहाँ की जनसंख्या को अनुपात को देखते हुए 400 का स्लॉट अलॉट किया है। आज 400 के हिसाब से ही टीकाकरण हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने तीसरी लहर की तैयारियां आरंभ कर दी है। ये भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा, जिसको लेकर सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का शुद्धिकरण करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में हमने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। हमने तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी है। अब यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। आशंका को देखते हुए एक तरफ जहां हमने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण का फैसला किया है और विशेषकर बच्चों के लिए अलग अलग स्तरों पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया है, हमने ये फैसला भी किया है कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि किसी बच्चे को अगर संक्रमण हुआ तो उसके साथ माता या पिता का रहना बहुत आवश्यक है। और इसलिए अगर उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा, टीकाकरण हो जाएगा, तो वो संक्रमण से मुक्त रहेंगे और अपने बच्चों की देखभाल करते रहेंगे, साथ भी रह सकेंगे। बुरहानपुर में लॉकडाउन के तीसरे दिन नियमों का पालन नहीं करने और प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर 3 प्रतिष्ठानों पर निगम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंडी बाजार स्थित पारस एसेंस कुंदन डेयरी के सामने पॉपुलर स्टोर और पूनम हौजरी को सील किया। तीनों ही दुकानदारों ने कल भी दुकान खोली थी और आज भी दुकानें खोलकर सामान विक्रय करते मिलने पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जिन लोगों ने दुकान नियम विरुद्ध खोली और शटर लगाकर सामान का विक्रय कर रहे थे, उन पर भी चालानी कार्रवाई की गई, जिससे अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान निगम अधिकारी कमलेश पाटीदार, गोपाल महाजन, अनिल कंगड़ारे सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। बुरहानपुर से मनोज गवांधी की रिपोर्ट। 3 दुकानें सील कर चुके हैं। सबसे पहले पारस एसेंस किया, उसके बाद ये पॉपुलर स्टोर किया और तीसरा भी हमने किया है पूनम हौजरी किया है। तो 3 सील किए हैं। इसके अलावा करीब 5-6 दुकानों को हमने लगातार चालान भी बनाए हैं। बुरहानपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में SDM को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी का कहना है कि सरकार द्वारा 3 महीने का राशन फ्री में देने की घोषणा की गई थी, लेकिन बुरहानपुर में किसी को भी मुफ्त राशन नहीं मिला, जिसके विरोध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने ज्ञापन देकर सरकार से कहा कि अगर 3 महीने का राशन नहीं दे सकते या झूठी घोषणा थी तो जनता से माफी मांगे। बुरहानपुर तहसील से निसार पिंजारी की रिपोर्ट। तो ये झूठ को जो इन्होंने झूठ जनता को परोस के जनता की भावनाओं का खिलवाड़ किया है, जो ऐसे अधिकारियों ने
इस बात को जनता को नहीं लाभ पहुंचाया तो उस अधिकारी पर कार्रवाई हो, और नहीं तो जो सीएम ने झूठी घोषणा की है जनता से माफी मांगे। ये जनता को अनाज नहीं दे सकते तो ये जनता से माफी मांगकर हाथ जोड़ दो इस्तीफा। नेपानगर से 8 किलोमीटर दूर 7 पायरी गांव में 27 करोड़ की लागत से बने छात्रावास में चोरों ने किया हाथ साफ। बीते एक सप्ताह में छात्रावास से चुराए 52 सीलिंग फैन। ठेकेदार ने पुलिस को 26 मई को पहली चोरी की थी लिखित शिकायत, लेकिन पुलिस ने बरती लापरवाही। एफआईआर तो दूर की बात, शिकायत पत्र पर प्राप्ति तक देना मुनासिब नहीं समझा, जिसका फायदा उठाकर चोर निरंतर छात्रावास में चोरी करते रहे हैं। एक सप्ताह में चोरों ने 1 लाख से अधिक के सीलिंग फैन चुराए हैं। निरंतर हो रही चोरी से क्षेत्र की जनता में दहशत का माहौल है। बुरहानपुर ग्रामीण ब्यूरो कुंदन पवार की रिपोर्ट। दादा छात्रावास में पंखे चोरी के हो गए। कितने पंखे चोरी हुए? सर 60 पंखे के करीब हो गए। क्या नेपा थाने में आपने शिकायत की है? हाँ करी थी सर। कोई थाने से आया अभी तक? नहीं अभी तो कोई नहीं है। कितनी बार शिकायत की? 2 बार। 2 बार शिकायत करने के बाद भी थाने में कोई नहीं आया अभी तक। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम चापोरा में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए ग्रामीणों में वैक्सीन लगाने हेतु एएनएम कुमारी, निशा प्रसाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्मिता मोरे, सहायिका साधना मोरे, आशा कार्यकर्ता प्रतिभा कोहली एवं ग्राम के शेख अजीज, शेख फकीरा, शेख मस्जिद, शेख रज्जाक ने घर घर जाकर वैक्सीन लगाने के लिए लोगों में जागरूकता लाकर ग्रामीणों को बताया कि वैक्सीन लगाने से कोरोना जैसी घातक बीमारी एवं मौसमी बीमारियों से बचाव होता है एवं शरीर स्वस्थ हो अन्य छोटी बड़ी बीमारियों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक शक्ति तैयार होती है। यह सुनकर ग्रामीण वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हुए हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत सरपंच डॉक्टर दीपक चापोरकर, सचिव सुनील सोनने, रोजगार सहायक राजेश कैटवा सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं का विशेष सहयोग रहा। बुरहानपुर से मनोज गवांदे की रिपोर्ट। खरगोन जिले में गत 2 दिनों से कसरावत थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहनों को लूटने के असफल प्रयास करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। वहीं घटना की सूचना के बावजूद कार्यवाही में देरी करने पर कसरावत थाना प्रभारी माधव सिंह ठाकुर को पुलिस लाइन अटैच करके एक एएसआई और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे आरोपियों को त्वरित पकड़ा गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि सूचना के बावजूद ड्यूटी पर तैनात एएसआई और लापरवाही के चलते तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। खरगोन भगवानपुरा से राहुल मालविया की रिपोर्ट। जो है वैधानिक कार्रवाई नहीं करने की जानकारी एसडीओपी मंडलेश्वर से प्राप्त हुई और उसमें प्रथम दृष्टया जांच जो की गई उसमें पाया गया कि जो पथराव किया गया था उसके बाद थाना लेवल पर जो अपराध पंजीबद्ध होना था तथा आरोपियों की तलाश होना थी, गिरफ्तारी होना थी, वो उसमें विलंब किया गया और उसके बाद अगले दिन फिर घटना घट गई जिसकी भी जानकारी नहीं थी। तो इस बात को लेकर एसडीओपी ने जो है एक रिपोर्ट दी, जिसमें घटनास्थल पर पहुंचे हुए जो हमारे एएसआई थे और आरक्षक थे उनके द्वारा जो है वैधानिक कार्रवाई नहीं किए जाने पर उनको जो है निलंबित किया गया है और इसी तारतम्य में थाना प्रभारी के संज्ञान में होते हुए उनके द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर उनको भी लाइन हाजिर किया गया है और इसमें आगे जांच की जाएगी। जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का होता है आगाज, हम हैं उस भारत की आवाज। अगर आप सुनना चाहते हैं भारत की आवाज, अगर आप बनना चाहते हैं भारत की आवाज, तो बने रहिए हमारी खबरों के साथ और देखते रहिए भारत की आवाज। और अगर आपको पसंद है हमारी खबरें और हमारा अंदाज, तो अपनी खबरों और विज्ञापन के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और हमारे चैनल की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना